हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 7 सितंबर और 7 सितंबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी हम लोग आज करेंगे। तो चलिए हम लोग इसमें स्टैटिक्स जीके के साथ साथ करंट अफेयर भी करेंगे। तो वीडियो को आप लोग एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर यहाँ मिलता रहेगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग करते हैं। हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज ने पेरिस पैरालंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो आप याद रखिएगा, रूबीना फ्रांसिस है जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, रूबीना फ्रांसिस। नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में जल संचयन जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया है? तो याद रखना, यह सूरत शहर में, कहाँ पे? गुजरात के सूरत शहर में किया है। यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया, ठीक ना। और इस पहल के तहत जो वर्षा जल है उसको संचयन करने की बात की गई है। 24,800 वर्षा जल संचयन की बात की गई है। तो यह आपको याद रखना, यहाँ पे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेमीकॉन इंडिया 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो आपको बताना है सेमीकॉन इंडिया 2023, तो यह गुजरात के गांधीनगर में यह आयोजित किया गया है। यह आपसे याद रखना है यहाँ से। चलिए, किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? तो आपको बताना है सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है। तो वह आप याद रखिए, अश्विनी वैष्णव को शामिल किया गया है। और इनके साथ साथ बॉलीवुड स्टार जो हैं वह अनिल कपूर को भी शामिल किया गया है, ठीक ना। अनिल कपूर को भी शामिल किया गया है। तो यह आपको याद रखना है, बॉलीवुड के हीरो अनिल कपूर, ठीक। चलिए इसमें देखिए जानते हैं। देखिए यहाँ पे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव को टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन एआई 2024 की सूची में शामिल किया गया। और यह आपको याद रखना, आर्टिफिशियल जो है इंटेलिजेंस, यह एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है। यह आपको इतनी बातें याद रखना है। और अश्विनी वैष्णव के साथ इन अभिनेता जो हैं अनिल कपूर भी शामिल हैं इस लिस्ट में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण की बात की है, घोषणा की है? यह आपको याद रखना है। तो वह है राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। कौन है? भजन लाल शर्मा है मुख्यमंत्री, यह आपको याद रखना है। और यह राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक में पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण और पेंशन भोगियों को 5% अतिरिक्त भत्ते को मंजूरी दी गई है। तो यह आपको याद रखना है यहाँ पे। तो जो पेंशन भोगी उन्हें 5% अतिरिक्त भत्ते को मंजूरी दी गई है। और यहाँ पे 3150 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है राजस्थान में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ में होने जा रही आगामी विश्व कौशल प्रतियोगिता में 60 भारतीय प्रतिभागी और 61 प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे? तो वह फ्रांस के लियो में आपको याद रखना है, यह हिस्सा लेंगे, ठीक। अगर बात की जाए फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी क्या है? तो पेरिस है। तो फ्रांस की राजधानी आपको याद रखना है पेरिस है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए, कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पद जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने? तो आपको बताना है। तो वह किस में जीते हैं? तो जूडो में। किस में? जूडो में जीते हैं। पेरिस पैरालंपिक में जूडो में जीते हैं। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। यह आपको याद रखना है कि 24 वर्षीय भारतीय जूडो का J1 क्लास इवेंट में यह कांस्य पदक जीते हैं, J1 इवेंट में। चलिए, और इसे 10-0 से जीता है। यह आपको याद रखना है, 10-0 से जीता है। और यह पहले भारतीय एथलीट हैं जो कि जूडो में पदक जीता है, यह आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। वेदों की ओर लौटो का लोकप्रिय नारा किसने दिया था? बताइए। वेदों की ओर लौटो का लोकप्रिय नारा किसने दिया था? तो वह दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। दयानंद सरस्वती जी ने। यह स्टैटिक्स जी के आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह आपको बताना है कि स्वर्ण पदक जीता है किसने?
तो आप याद रखिएगा ज्योति बेरवाल ने, किसने जीता है? तो ज्योति बेरवाल ने स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? तो विश्व कुश्ती चैंपियन में जीता है, अंडर विश्व कुश्ती चैंपियन। इस चलिए यहाँ पे जानते हैं इन्होंने किस किलोग्राम में जीता है? तो यह 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, ये भी आपको याद रखना है। और फाइनल में किसको हरा कर जीता है? तो यहाँ से देखिएगा मारिया ओरलेविच को हरा कर जीता है। यह कहाँ के रहने वाले हैं? तो यूक्रेन की रहने वाली हैं, जो कि 76 किलो वर्गग्राम में यह पदक जीता है। चलिए, और यह कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो देखिए यह पोर्टेवेंद्रा में अंडर 20 विश्व कप चैंपियनशिप में जीता है, ठीक ना, यह आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो वह आपको याद रखना है, सिस्टम को मजबूत करने के लिए यूनिसेफ इंडिया के साथ समझौता किया है, यह आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे जानते हैं। देखिए, पंचायती राज मंत्रालय और यूनिसेफ ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत और समुदाय को शामिल करने पर सहयोग करने के लिए एक आशय पत्र LOI पर हस्ताक्षर किया है। इतनी बातें आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा कहाँ आयोजित किया जाएगा? सौर ऊर्जा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह आपको बताना है। तो यह आयोजित कहाँ पे किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और इसका जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठन है IS से, इसका फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ऑटोमेशन। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ऑटोमेशन, यह इसका फुल फॉर्म है। और यह अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 5 सितंबर से 6 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है? तो आपको याद रखना, उप प्रमुख का पदभार संभाला है तो एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने संभाला है। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने संभाला है। ठीक, यह आपको याद रखना, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। सितंबर 2024 में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यह आपको बताना है। बताइए इसमें किसे नियुक्त किया गया है? तो यह मिशेल वार्नियर को नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने 5 सितंबर 2024 को मिशेल वार्नियर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, यह आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी कैडर के उस IAS अधिकारी का नाम बताइए जिन्होंने पेरिस में 2024 पैरालंपिक खेलों में पुरुष एकल बैडमिंटन SL4 श्रेणी में रजत पदक जीता है। तो यह आपको याद रखना है, कौन सा पदक रजत पदक जीता है? तो वह है सुहास एल एथिराज है, जिन्होंने एकल SL4 वर्ग में रजत पदक जीता है। ऑप्शन यहाँ पे सी से होगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, किसने हाल ही में अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार संबंधी जैव प्रौद्योगिकी नीति BioE3 जारी की है? तो आपको याद रखना है केंद्र सरकार ने। किसने? तो केंद्र सरकार ने BioE3 जारी की है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीप्ति जीवांजी ने 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में महिलाओं की 400 मीटर T20 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? यह एक याद रखिएगा T20 दौड़ है यहाँ पे, ठीक ना। T20 दौड़ में कांस्य पदक जीता है, यह आपको याद रखना है। ठीक, इन्होंने 55.82 सेकेंड में दौड़ पूरी की है और यह तीसरे स्थान पर रही। तीसरे स्थान पर, पहले स्थान पर यूक्रेन की यूलिया सुलियार जो थी 55.16 सेकेंड में पूरा की है और इन्होंने गोल्ड जीता है। और ओंडर जो है 55.23 सेकेंड में सिल्वर पदक जीता है, यह आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? झीलों की नगरी आपको बताना है किस शहर को कहा जाता है, तो याद रखिएगा वह उदयपुर शहर को कहा जाता है। उदयपुर शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, तो आज हम लोग इतने ही प्रश्न करेंगे, तो आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि यह उदयपुर जो है राजस्थान, ठीक ना, यह राजस्थान में, ये भी आपको याद रखना है कि राजस्थान से संबंधित जो प्रश्न बन सकता है वह झील, तो याद रखिएगा राजस्थान में सांभर झील है, ठीक ना, सांभर झील है। और राजसमंद झील है,
समंद समंद झील है, ये भी आपको याद रखना है। पिछौला झील है, पिछौला झील है, ये भी आप याद रखिएगा। यह इतनी और सी तमाम झीलें हैं यहाँ पे, तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा कैसे प्रश्न लगे, और वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक।